वकला आज एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के वकला तमाम तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जिस तरह मिनटों में एकतरफा तौर पर ज़ोर ज़बरदस्ती से पी का कानून मंजूर कराया है, सहाफ़ती बरादरी भी सरापा एहतजाज। मीडिया तंजीमों ने वाज़ेह किया है कि इस मुतनाज़ कानून को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। PFUJ की कॉल पर कल भी लाहौर, मुल्तान, बुरेवाला, जहानिया, जनूबी वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर पी का कानून वापस लेने का मुतालबा किया। अपोजिशन जमातें तो इसकी मुखालफत कर ही रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी मुतनाज़ कानून के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। जी बिल्कुल, नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट किया कि हुकूमत पी का कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मशवरा करे और ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक जो है वो हाई कोर्ट को दिया जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने खबरदार किया कि कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। बड़ी डीप बाय द वे ये बात की है, क्योंकि होता बिल्कुल ऐसा ही है। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी मुतनाज़ पी का तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला कर चुकी है और PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी पी का कानून के खिलाफ अदालत भी जाएगी। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी लेते हैं कि व्हाट ही थिंक्स ऑफ इट। उमर, पीका जो है कि नई तरामीम ठीक है या ख़राब है, चले इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन जिस अंदाज में लाया गया है जाहिर है कि हुकूमत को अंदाज़ा ही था कि सब ऑब्वियसली ठीक नहीं है और सारे कुछ भी नहीं होंगे और तो रिएक्शन भी आएगा और वो आया भी है। तो क्या हुकूमत को ये अंदाज़ा था कि इतना बड़ा एक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा? सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो बज़ाहिर तो ऑब्वियसली इसे कबूल नहीं करने वाली। हुकूमत पहले भी इस तरह की कोई हरकतें करती आई है, तो इसके ट्रैक रिकॉर्ड को जहन में रखते हुए जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको पहले से ही विजिलेंट रहना चाहिए था। और जब ये बिल इवन स्टैंडिंग कमेटी में आया, जिस अंदाज में इसको पहले नेशनल असम्बली से पास कराया गया और फिर उसको सेनेट से बलडोज कराया गया, तो इन दो के जो दरमियान का एक वक्फा था और उस दौरान जब स्टैंडिंग कमेटी में भी गया, जो हमारी जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके नुमाइंदे हैं उनकी प्रेजेंस उधर चाहिए थी, नो मैटर कि उनको ना बुलाते या नहीं बुलाया। और उसके बाद सेनेट में, और फिर ये है कि जो कमेटी में जब चीज़ें गुजर गई तो फिर तो किसी शक की भी गुंजाइश नहीं रह गई थी कि वज़ीर इत्तलात जो हैं वो आकर तो बिल हमारे हाथ में थमाएंगे कि देख लें, आप कलम उठाएं और देखें इसमें क्या क्या तरमीम करना चाहते हैं। तो हमें तो ये उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। और जिस दिन सेनेट में आया तो उस दिन हमारी एक भरपूर प्रेजेंस उधर होनी चाहिए थी और बड़ी कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए थी। हमारे पार्ट पर भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट तो भी कर रही है जिस नीयत के साथ कर रही है, हमें अपने लेवल पर खुद ये करना चाहिए। हुकूमत कोई कानून लाती है या नहीं लाती, या हमारी कुछ सिफारिशात पर भी अमल करती है या नहीं करती, हमें अपने लिए कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक ज़रूर तय करना चाहिए। हुकूमत ने अगर कोई फ़ेक न्यूज़ की को डिफ़ाइन किया या नहीं किया, हमें ज़रूर करना चाहिए और हमें एक हद तय करनी चाहिए कि अगर कोई इससे क्रॉस करता है और उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई होती है तो फिर हम भी कोई इस मामले में कोई गैर ज़रूरी दिफा नहीं करेंगे। इस सिलसिले में पहले भी बहुत काम हुआ है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से इसको पास कराया गया है उससे नीयत साफ जाहिर होती है। हुकूमती जमातों के अपने लोग भी अब समझते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने स्टेक होल्डर्स से मशावरत लाजमी करार देने के साथ साथ ये भी तजवीज़ दी है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके फैसलों के खिलाफ अपील का फोरम हाई कोर्ट ही होना चाहिए। आपकी नज़र में ये तो फौरी तौर पर अमेंड किया जाना चाहिए, एटलीस्ट ये क्लॉज तो ये मुनासिब नहीं है। जो हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, इनका ये तरीका है कि कई कामों में जो काम इन्होंने खुद भी करने होते हैं वो भी किसी और के खाते में डाल देते हैं। जो ये वाला केस है इसमें तो दोनों की ये ज़रूरत थी, ये नहीं था कि हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी, इनकी भी थी। लेकिन यह है कि खेल इसी अंदाज में रहे हैं कि बंदूक जो है वो किसी और के कंधे पर रख कर ही चला रहे हैं। ये ख़ुद भी इसमें बराबर के, अगर इनको मुजरम कहना है तो बराबर के मुजरम है, या वैसे सहूलतकार हैं तो बराबर के हैं। जिस अंदाज में जो कवानीन बनाते हैं और जो ग्रे एरियाज़ रखते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी के उनके मतलब निकाल के तो अपने जो मुखालफिन हैं उनको उठाया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। फ़ेक न्यूज़ है या नहीं, यानी कि अगर किसी की फ़ेक न्यूज़ नहीं है तो उसकी नीयत को फ़ेक करार दे देंगे। तो इस अंदाज में इनके जो हथकंडे हैं, ओवरऑल रियासत पर, हुकूमत पर लोगों का एतबार ख़त्म होता है।
और उसकी वजह यह है कि अगर कोई जेन्युइनली भी कोई जेलसाज भी पकड़ा जाए तो वो जेल में जाकर वो हीरो बन जाता है। लोग समझते हैं कि अगर हुकूमत ने पकड़ा है तो ये बंदा फिर ठीक नहीं होगा। तो लिहाजा अगर ये चाहते हैं कि इनकी अवाम में अपनी साख बहाल हो तो जो कानून है उसको भी उस अंदाज में बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब कुछ करेगा कौन, क्योंकि पीका वाला काम करके हुकूमत ने सहाफ़ती बरादरी को तो खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब जजेस की तैनाती वाले ऐसे मसाइल बन चुके हैं कि वकला बरादरी भी हड़ताल एहतजाज को बिल्कुल तैयार खड़ी है, बल्कि आज जिस तरह आपने बताया कि होना भी है। तो तजुर्बाकार जो सियासतदान हैं उनसे ऐसी जल्दबाजी वाले काम होने चाहिए तो नहीं है, फिर भी हो रहे हैं और हम देख रहे हैं। तो क्या हुकूमत को इस सब का नुकसान हो सकता है और क्या वो तैयार हैं, क्योंकि नुकसान तो फिर होता ही है। मेरे ख्याल हुकूमत जो है ना वो ज़्यादा पुरएतमाद हो गई है और इस तरह का एतमाद बाज़ औक़ात बड़ा नुकसानदेह भी होता है। कोई भी हुकूमत जब एक अपने नुक्ता ज़वाल को छूती है तो वो पूरे एतमाद के साथ उधर पहुंची होती है। उनका ये ख्याल होता है कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जो मसाले हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में जो कुछ हुआ है वो इस बात की गवाही देते हैं कि हुकूमत का गैर ज़रूरी एतमाद जो है बाज़ औक़ात उनके लिए अपने लिए ख़तरा बन जाता है। तो अभी भी जो हुकूमत है उसको चाहिए कि वैसे मुशावरत के अमल को बेहतर बनाएं और ख़ास तौर पे ये तो बड़े जमहूरियत के बड़े अलंबरदार बनते हैं, तो इन्हें जिस अंदाज में चीज़ों को बुलडोज़ करने की कोशिश करते हैं वो इनके अपने लिए मुनासिब नहीं है। और ओवरऑल मुआशरे में अगर इतनी तफरीक तकसीम पहले मौजूद है, इन्हें लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि अपने मुखालफिन जो हैं सिर्फ उनको ही मूर्द इल्ज़ाम ठहराते रहें और ख़ुद वही काम करते जाएं। बहुत शुक्रिया उमर चीमा फॉर स्पीकिंग विद अस। बात सारी ये कि अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए है और उनसे बात करनी चाहिए, मीन्स कि वो अंदर भी इतनी कोई अग्रीमेंट नहीं है विद इन द पार्टी इट्सेल्फ। तो ये और टाइम एंड अगेन ऐसी चीज़ें हो रही हैं जब आपको पता है कि इसका एंड कभी भी कोई ख़ास नहीं निकलता और एक ऑपोजिशन ही रहती है, तो अब सही तरीके से कर लें। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट उमर चीमा साहब ने की है और वो इर्द गिर्द दुनिया में तो देखें हमारे अपने यहाँ भी जब भी कोई भी हुकूमत हो वो अपने जब ज़वाल का सफ़र शुरू करती है तो जिस पॉइंट से वो सफ़र शुरू होता है उस पॉइंट तक वो भरपूर कॉन्फिडेंट होती है और उसे लगता है कि सब खैर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब मामलात कंट्रोल में हैं, तमाम चीज़ें एक ही सफ़े पर हैं। लेकिन बातें फिर उसके बाद डीरेल होना शुरू हो जाती हैं। बट नोबडी रियली लर्न्स। ये सिर्फ प्रेजेंट हुकूमत की बात नहीं हो रही है, हर ये मुतनाज़ कानून साजी है जिस पे पूरा मीडिया, सहाफ़ती बिरादरी सरापा एहतजाज है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है, उधर आज आपको पता ही है हड़ताल है, एहतजाज होगा, वो मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। सो हुकूमत शुड टेक दीज थिंग्स इनटू अकाउंट एंड सी कि अगर मुल्क में मौशी बेहतरी आई रही है, ज़रा स्टेबिलिटी है, तो उस तरह के इक़दामात ना उठाए जाएँ जिससे सारी चीज़ें डीरेल हो जाएँ। अल्लाह ना करे।